Hello everyone, this is Ajad Singh, your English teacher, and you are again welcome in the second video of Kamala Das's My Mother at 66. Dear students, in the previous video we knew about Kamala Das and her poem My Mother at 66, and in that video I promised you to teach you the text, the translation of the text, and along with the literary devices used in this poem. So here is your material and here is the thing I promised you to give. चलिए बिना फर्दर डिले हम इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Driving from my parents' home to Cochin airport to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Dear students, कवित्री जो पोइटेस है कमला दास, ये कह रही है कि अपने मम्मी पापा के घर से कोचीन एयरपोर्ट की ओर जाते हुए, अब यानी कि ये अपने पेरेंट्स से मिलने घर आई थी और अब ये कोचीन एयरपोर्ट यानी अपने घर के लिए जा रही है. तो इसकी माँ इसको कोचीन एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने के लिए जा रही है. तो कवित्री कहती है, पोइटेस बोलती है कि अपने माँ बाप के घर से कोचीन एयरपोर्ट को जाते हुए, और वो समय कब था? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. कहता है कि पिछले शुक्रवार की सुबह अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट जाते हुए आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपने बगल में बैठी हुई अपनी माँ को देखा. बिसाइड मीन्स अलोंग साइड, यानी कि द पोइटेस एक्सप्लेन्स दैट वंस when she visited her parents' house in Cochin, it was a Friday when she was driving back to the airport. Her mother was sitting beside her at the back of the car. The poet looked at her mother. Doze. I saw my mother beside me. Doze, open mouthed. अब वो कैसी थी भाई? वो doze means feel sleepy, मतलब ऊँघना, नींद सी महसूस करना. जो ऊँघ रही थी उसका मुंह ओपन माउथ, उसका मुंह खुला हुआ था. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कोर्प्स. एशन मीन्स राख जैसा, पीलापन लिए हुए था, अर्थात राख की तरह बिल्कुल कलरलेस था उसका चेहरे का रंग. यानी कि द साइंस ऑफ ओल्ड एज वर क्लियरली विजिबल ऑन द फेस ऑफ द पोइटेस मदर. मतलब ये है कि बुढ़ापे में, कहने का मतलब चमक चेहरे की चली जाती है, और वो एक क्रिटिकल एज पे और क्रिटिकल स्टेज पे उसकी माँ थी. कहता है कि डोज, ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कोर्प्स. कहता है कि मैंने अपने बगल में बैठी हुई अपनी माँ को देखा जिसका मुंह खुला हुआ था. उसके चेहरे का रंग बिल्कुल डेड बॉडी की तरह, मृत शरीर की तरह वर्णहीन था, और मैंने दर्द के साथ महसूस किया. क्या महसूस किया? और मैंने दर्द के एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. मैंने महसूस किया कि वो इतनी बूढ़ी है जितनी दिखती है. मतलब कहने का मतलब शी हैड सम डाउट्स इन हर माइंड दैट whether she would be able to meet her mother again or not. These were the doubts, and because of the old age, her mother was in critical situation. And she thought that she won't be able to meet her again. She won't be able to see her again. So she realized with pain that she was as old as she looked. जितनी वो दिखती थी उतनी ही बुजुर्ग थी, वो बूढ़ी थी. She looked but soon. She looked, उसने देखा, but soon put the thought away. लेकिन शीघ्र ही उस दुख के, दर्द के उस विचार को त्याग दिया. and looked out at young trees. और उसने फिर खिड़की से बाहर, जो गाड़ी थी ना उसकी खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया. at the young trees sprinting, यानी कि दौड़ते हुए. sprinting means moving fast, running fast, मतलब तेजी से दौड़ते हुए पेड़ों की ओर देखना शुरू कर दिया. जो हरे भरे पेड़ थे उसको, यानी कि बाहर की तरफ देखा, पेड़ों की तरफ देखा जो उसे दौड़ते हुए नजर आ रहे थे. द मैरी चिल्ड्रन मीन्स हैप्पी चिल्ड्रन. मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. और जो प्रसन्नचित्त बच्चे थे वो अपने घर से बाहर, स्पीलिंग आउट मीन्स कमिंग आउट, लेट आउट मतलब बाहर की ओर आना. और जो प्रसन्नचित्त बच्चे थे वो अपने घरों से बाहर की ओर आ रहे थे.
The poetess says that she saw that her mother was sleeping and her mouth was open. She further explained that the color of her mother's face was like that of ash. This means that there was some smoky appearance on her face. She looked like a dead body. The poetess realized that her mother had grown old. She felt pain for her, but soon she tried to get rid of this sad thought by diverting her thoughts towards the trees outside. The young trees, although stationary, seemed to be running very fast, as though they were sprinting. They were running. She also saw children running out of their houses into the playground. All these things were full of life and energy, contrary to her mother, who sat next to her. Dear students, let us talk about the literary devices used in these lines. एक तो इसमें एसोनेंस का यूज हुआ है. एसोनेंस क्या होता है? व्हाट इज एसोनेंस? यूज ऑफ वाउल साउंड्स, रिपीटेड यूज वी कैन से ऑफ वाउल साउंड्स इन द लाइन्स. जैसे कि इसमें देखो, डोज ओपन, डोज में ओ ई, इनमें जैसे ओ ए ई जो वाउल साउंड्स है इनका रिपीटेशन हुआ है, इसलिए इसमें एसोनेंस लिटरेरी डिवाइस है. दूसरा इसमें जो लिटरेरी डिवाइस है वो है सिमिली. सिमिली क्या होती है? सिमिली, चलिए उस पर बात कर लेते हैं. देखिए, व्हेन वी कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स which have at least one point in common, it is a simile. We use the words like, as or so in the comparison. यानी जब हम कोई कंपैरिजन करते हैं तो इनमें like, as और so का यूज करते हैं, और जब कोई यानी इनके बिना जब कोई कंपैरिजन करते हैं तो वो मेटाफर होता है. ओके, गॉट इट. इसमें जो सिमिली है वो कौन सी लाइन में है? हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, यानी कि द कलर ऑफ द मदर्स फेस हैज बीन कंपेयर्ड टू दैट ऑफ ए कॉर्प्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट अस हैव द टेक्स्ट फर्दर. एक इनमें बेटा इमेजरी भी है. इमेजरी, इसके अंदर एक इमेजरी भी है, कॉन्सोनेंस भी है. कॉन्सोनेंस मतलब रिपीटेड, यानी कि repetition of vowel sound is called assonance and repetition of consonant sound is consonance. Use of the sound s and t. s and t का बार बार यूज हुआ है इसके अंदर. consonant जो है s and t, इसका बार बार यूज हुआ है इसके अंदर, इस पोएम के अंदर. इसलिए यहाँ पर कौन सा भी साउंड है, कौन सा लिटरेरी डिवाइस भी है? कॉन्सोनेंस भी है. इसमें एक इमेजरी का भी यूज हुआ है, यानी कि इसमें दौड़ते हुए पेड़ों की, खुश प्रसन्नचित्त बच्चों के, यानी घरों से बाहर जाते हुए बच्चों की इमेज यूज हुई है, इसलिए यहाँ इमेजरी भी लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है. एक रिपीटिशन भी है इसमें, क्योंकि लुक्ड का वर्ड एक से अधिक बार आया है, इसलिए इसमें रिपीटिशन नाम की एक लिटरेरी डिवाइस का भी इसमें यूज हुआ है. चलिए आगे चलते हैं. बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, लेकिन एयरपोर्ट पर सुरक्षा संबंधी जांच पड़ताल के बाद, एयरपोर्ट पर सुरक्षा संबंधी जांच पड़ताल के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, यानी जी ये जब इसकी सिक्योरिटी चेक हो गई थी और जब ये अंदर की तरफ चली गई थी तो अंदर की तरफ जाकर कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल, अगेन हर वेन पेल, फिर से मैंने, यानी कि कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर सिक्योरिटी चेक के बाद मैंने फिर से उसके कमज़ोर और वर्णहीन चेहरे को देखा, पीले चेहरे को देखा. वैन मीन्स वीक, पेल मीन्स कलरलेस, डल. मैंने उसके नीरस और वर्णहीन चेहरे को फिर से देखा, जो कि कैसा दिखाई दे रहा था? एज अ लेट विंटर्स मून, एज ए लेट विंटर्स मून. वो कैसा दिखाई दे रहा था उसका चेहरा? उसका चेहरा शीत ऋतु के अंतिम समय के चंद्रमा की भांति लग रहा था. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और मैंने वो पुराना परिचित दर्द महसूस किया. माई चाइल्डहुड्स फियर, अपने बचपन का जो भय था ना वो मैंने महसूस किया. बट ऑल आई सेड वाज
लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला सिवाय कुछ शब्दों के। मैंने क्या कहा कि सी यू सून अम्मा, अम्मा आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी, सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो कुछ मैंने किया वो थी स्माइल, यानी कि मैं अपनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुराई, सिर्फ मुस्कुराई और कुछ भी नहीं किया मैंने। Dear students, the poet continues that when she reached the airport, she finished with the security check and stood a few yards away from her mother. She noticed her mother's aging face, which looked so dull, weak and pale. And here the poet compares her mother to a late winter's moon, as the moon in winter is not shiny, and even her mother's face had also lost her youth and shine. As her mother was getting older and weak, the poet feels the fear of separation just as she used to feel during her childhood. As a child, she could not bear the pain of separating from her mother. But now, as her mother has grown old and is about to die, the poet feels that maybe this is the last time that she is seeing her mother. She is meeting, she is looking at her mother. She tries to hide her fear. She then says that she would soon see her mother again. She says so because she doesn't want to lose her mother. ओके, ये आपका टेक्स्ट था डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं। एक इसमें सिमिली यूज हुआ है फिर से, क्योंकि इसमें एज का कंपैरिजन में, यानी कि जब लेट विंटर्स के साथ इसकी माँ के चेहरे का कंपैरिजन हुआ है तो उसमें एज का यूज हुआ है। द मदर्स फेस इज कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, सो वी वुड यूज सिमिली हेयर। सिमिली रिपीटेशन का यूज हुआ है इसमें भी। सिमिली स्माइल बार बार स्माइल हुआ है ना। और एक राइम स्कीम पे भी बात कर लेते हैं। इसमें बेटा इसमें किसी भी तरह की कोई राइम स्कीम का यूज नहीं हुआ है। ये फ्री वर्स में, दिस पोएम हैज़ बीन रिटन इन फ्री वर्स बिकॉज द पोएम डज नॉट फॉलो एनी राइम और रिदम। तो ये थी आपकी पोएम नंबर फर्स्ट। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ ये पोएम ख़त्म होती है और आपके यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा मैं। उस लिंक से आप इसके जो क्वेश्चंस और आंसर्स हैं वो डाउनलोड कर पाएंगे। और तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। और डियर स्टूडेंट्स, everybody whoever is listening to me, please requested to subscribe and like this channel. Okay, till then, okay, thank you very much, bye bye.